हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और आज हम लोग का ये 7th पार्ट है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने इलिमिनेशन मेथड से डिस्कस किया है, लेकिन एक क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 5, वो मैंने बताया था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज ये क्वेश्चन शुरू करते हैं और बाद में जो हम लोग का जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 वर्डिंग प्रॉब्लम जो है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये था, जो इक्वेशन दे रखा था 3y/2 माइनस 5x बाई 3 इक्वल्स टू -2, एक इक्वेशन था, एंड दूसरा इक्वेशन था y/3 प्लस x/3 इक्वल्स टू 13/16। तो ये जो क्वेश्चन है आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल इक्वेशन हम बनाएंगे एलसीएम लेके। ठीक है, सो 2 3 = 6, 3 3 = 9, y माइनस 2 5 = 10x इक्वल्स टू -2। तो ये क्या हो गया, 9y माइनस 10x इक्वल्स टू 6 2 = 12। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है। ठीक है, अब दोबारा यहां पे कीजिए। सो एलसीएम इज 3। ठीक है, तो आप देखिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। 3 3 = 9, ये भी लेंगे, करेक्ट है। 3y प्लस 3 × x 3x, ये भी करेंगे, वो भी करेक्ट है। ठीक है, एलसीएम लेना, नहीं तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड, ये भी सही होता है। ठीक है, व्हेन 2 टर्म्स आर देयर, जब 2 टर्म्स होता है। ठीक है, तो एलसीएम है 3, यहां पे होगा y प्लस x इक्वल्स टू 13/16। तो ये मेरा क्या हो गया, अब 16 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू y 16y प्लस 16 इंटू x 16x इक्वल्स टू 13 इंटू 3 39। तो ये मेरा 2 इक्वेशन है। अब देखिए आप क्या करेंगे। ठीक है, किसी एक को मैच कर लीजिए। तो यहां पे 16 है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 16, दोनों तरफ मैंने 16 इंटू कर दिया। और यहां पे क्या है 9, सो यहां पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए क्या होगा, 16 इंटू 9 कितना होता है, 16 इंटू 9 144, सो 144y, 16 इंटू 10 160x, एंड 16 इंटू 12 कितना होता है 192। ठीक है, अब यहां पे कीजिए 16 इंटू 9 इंटू 16 कितना होगा 144y, 9 इंटू 16 144x, एंड 9 इंटू 39 हमारे पास होगा 351। ठीक है, अब ये रहा मेरा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2, सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ओपन द ब्रैकेट, माइनस 144y प्लस माइनस माइनस 144x, एंड माइनस ये टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 543। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल जो है कैंसिल आउट, ये कैंसिल, तो बचा कितना, माइनस 160x माइनस 144x कितना हो जाएगा, माइनस 304x। माइनस 543, तो माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ से, तो x क्या बचा, तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 543 डिवाइडेड बाय 304। अब देखिए कि ये किसी नंबर से जाएगा क्या, सो
तो मुझे नहीं लग रहा ये किसी नंबर से जाएगा, तो आंसर को आप ऐसे ही रख सकते हैं। एक्स का वैल्यू आ गया इतना, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको नोट डाउन करना है, यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम वाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं रब कर देता हूं, और ये रहा मेरा दो इक्वेशन, किसी में भी डाल दीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दीजिए। इन इक्वेशन सपोज 1 में डाल दीजिए। सो 144y माइनस 160x इक्वल्स टू 192। ये रहा मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। अब 144y माइनस 160 इंटू ये रहा x का वैल्यू 92। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 144y, आप इन दोनों को इंटू कर लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 304। 160 इंटू 543 आपको मिलेगा 86880, ठीक है। मैंने पहले किया हुआ है तो मुझे याद है ये, ठीक है। सो माइनस 192। अब देखिए 144y इक्वल्स टू, ये माइनस है, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये टुवर्ड द राइट हैंड साइड जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो 86880 बाय 340 माइनस 192। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 340, ये हो जाएगा 86880 माइनस ये इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 58368, ठीक है। अब 144y इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28512 बाय 340। अब ये 144 नीचे ले जाइए। सो y इक्वल्स टू 28512 144 इंटू 340। अब ये 144 कितना टाइम्स जाएगा, ये 144 आपका जाएगा 198 टाइम्स। आप करके देखिएगा 198। तो y इक्वल्स टू 198 बाय 304। इसको मैं दोबारा कैंसिल कर सकता हूं 2 से। सो 299 एंड 2 152। सो 99 बाय 152, ठीक है। तो ये रहा x का वैल्यू और ये रहा y का वैल्यू। ये जो आंसर है बुक के साथ मैच नहीं करता, तो शायद क्वेश्चन में ही गलती होगा। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। आपको बुक के साथ मैच हो रहा है कि नहीं आंसर, उसके बारे में नहीं देखना है। आपका प्रोसेस करेक्ट है कि नहीं वो आपको देखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम लोग वर्डिंग प्रॉब्लम्स। तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2, और पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जो हम पिछले वाले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि ये सारे क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में आपको मिलता जाएगा। तो क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1। सो हम क्या लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी, आपको याद होगा let the fraction be x by y, where x is numerator and y is denominator. Then according to the question क्या बोल रहा है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. तो ये जो फ्रैक्शन है 1 बन जाता है कब, जब हम 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। तो दिस इज द न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर में जब हम 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से जब 1 माइनस कर देंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाएगा 1, ठीक है। लाइक सपोज 7/5, यहां से मैं अगर 1 2 माइनस कर दूं या +3 कर दूं तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा सपोज 3/5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए नेक्स्ट कंडीशन ये है, इट बिकम्स हाफ
इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो न्यूमरेटर आप ऐसे ही रख दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ। ये रहा कंडीशन। आप दो इक्वेशन निकाल लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो क्या करेंगे यहां पे, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू दिस वन, ये रहेगा x प्लस 1 एंड दिस 1 इंटू 1, ये रहेगा y माइनस 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गया, x, ये y उधर जाएगा माइनस y, और ये प्लस 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 1। दैट मीन्स इधर में बचेगा आपका -2, है ना। ये y उधर जाएगा तो माइनस y, ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू एक्स, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 इंटू 1, ये y प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 2x, ये y इधर आ गया, माइनस y इक्वल्स टू 1। तो ये रहा मेरा दो इक्वेशन। आप इलिमिनेशन मेथड से कीजिए, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, 2x है यहाँ पे, 2x करने के लिए हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। सो 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू वाई, 2y एंड 2 इंटू -2, -4। तो ये रहा मेरा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, अब एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो कीजिए नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2। सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। अब ओपन द ब्रैकेट, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस -4 -1, इट इज -5। आप साइन का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, अगर एक साइन गलत हो जाएगा तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 2x 2x कैंसिल, तो क्या बचा, -2y प्लस y, तो क्या हो गया, -y इक्वल्स टू -5। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, सो y इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब y का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। सो नाउ putting the value of y इन इक्वेशन किसी में डाल दीजिए जो आपको इजी लगता हो। इन इक्वेशन 2 सपोज ये रहा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सो ये रहा 2x माइनस वाई कितना है, देखिए 5। ये -5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। सो x इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, सो x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 3/5, है ना। तो हम लोग का फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज 3/5। x बाय y लिया था, x का वैल्यू आया 3 एंड y का वैल्यू आया 5, सो द फ्रैक्शन इज 3/5। ये कंक्लूजन लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए रब कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ये एज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो नूर एंड सोनू का एज निकालना है, तो हम क्या लेंगे, दो इंसान का एज निकालना है, तो हम लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूर बी, let the present age of Noor be x years and the present age of Sonu be y
ईयर्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years ago नूर वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले मतलब x माइनस 5 एंड सोनू का एज 5 साल पहले कितना था, y माइनस 5। तो 5 साल पहले क्या हुआ था, नूर एज इज 3 times ऑफ सोनूस एज। सो नूर एज इज 3 times, 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई, ओके। अब क्या बोल रहा है, 10 years later, 10 years later मतलब 10 साल बाद। तो 10 साल बाद कितना होगा, x प्लस 10 इसका एज और इसका एज होगा y प्लस 10। और 10 साल बाद क्या हो रहा है, नूर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो नूर विल बी 2 times एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। बहुत ही इजी है। अब 2 इक्वेशन बना लीजिए, x माइनस 5 3 इंटू वाई 3y 3 5 जा 15। तो ये हो गया x, ये 3y उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू, ये 5 माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, दैट मीन्स क्या बचेगा, माइनस 10, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस 10। ये देखिए क्या हो रहा है, 2 इंटू वाई 2y 2 10 जा 20 x, ये इधर आ जाएगा। दोनों वेरिएबल को आप एक साइड में रखिए, ठीक है। और ये 10 उधर चला जाएगा तो माइनस 10 क्या बचेगा, ओनली 10, ठीक है। ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 आएगा, 10 बचेगा। आप देखिए कुछ करना है क्या, यहाँ पे कितना है, एक ही x है, यहाँ पे कितना है, एक ही x है। तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 1 माइनस 2, सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड equals to right hand side minus right hand side. So right hand side minus right hand side. Okay. Now open the bracket, minus x minus minus plus, ये रहा minus 20। अब ये कैंसिल, प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y, क्या बचेगा, माइनस y। माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ से। सो y इक्वल्स टू क्या आया मेरा, 20। सो y का आ गया 20। नाउ putting the value of y in equation, डाल दीजिए किसी भी इक्वेशन में आपको जो इजी लगता हो। इन इक्वेशन 2 सपोज, सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस y कितना है, 20, 2 इंटू 20, ये हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 40 उधर चला जाएगा तो 10 प्लस हो जाएगा 50। तो क्या हो गया, नूर का एज कितना है अभी 50 ईयर्स एंड सोनू का एज कितना है 20 ईयर्स, इज नॉट इट। सो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूर इक्वल्स टू 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बार बार हर एक्सरसाइज में रिपीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि इक्वेशन कैसा बन रहा है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये क्या है, आप बताइए। 25 ये एक नंबर है, इज नॉट इट, ये एक नंबर है। 25 इज अ नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिट।
और इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिट। अब नंबर कैसे बनेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लेस वैल्यू के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे 10 प्लेस। इसको हम क्या बोलते हैं, वंस प्लेस या नहीं तो फिर यूनिट प्लेस। ठीक है, एक नंबर का क्या होता है, एक नंबर में डिजिट्स होता है। डिजिट क्या होता है, जैसे कि 523, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट या फिर वंस, टेंस, 100, इस तरीके से ना। तो इसको बोलेंगे वंस प्लेस, ये बोलेंगे 2 प्लेस। सो इट इज़ ए 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट का नंबर है एक। ठीक है, तो क्या 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिजिट जो है 2 है और ये कहाँ पे बैठा हुआ है, प्लेस वैल्यू 10। सो 2 × 10 प्लस ये डिजिट कहाँ पे है, 5, और ये कौन सा प्लेस में है, वंस प्लेस में। तो मैं क्या डिजिट को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 10 = 20 प्लस 5 × 1 = 5, तो आंसर है मेरा 25। ठीक है, तो एक नंबर को मैं इस तरीके फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या है ये, डिजिट है इंटू प्लेस वैल्यू, डिजिट इंटू प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे x और y ले लूँ तो ध्यान से देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। सो मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस y × 1, y × 1 मीन्स y। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट हमको चाहिए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं अभी, लेट द डिजिट इन द टेंस प्लेस बी x। सो टेंस प्लेस में x से मैंने ले लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। एंड द डिजिट इन द वंस प्लेस बी y। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो कैसा लिख सकता हूं, देयरफॉर द नंबर इज टेंस प्लेस में है और ये वंस प्लेस में है। तो ये रहा मेरा नंबर लिखने का ये तरीका है। ठीक है, आप बनाइए इक्वेशन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सम ऑफ द डिजिट्स, खाली डिजिट के बारे में बोल रहा है। उस नंबर का दोनों डिजिट को प्लस करूंगा तो 9 मिलेगा। द सम ऑफ द डिजिट इज 9। ओके, एंड also 9 times this number is equals to twice the number obtained by reversing the order of the digit. 9 times this number, that means 9 times of this number is equals to 2 times of क्या, ये एक नंबर है, देखिए दोबारा मैं समझाता हूँ, 25। अगर मैं इस डिजिट को बदल दूँ, इस 5 को मैं यहाँ पे ले आऊँ और 2 को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 52। ठीक है, इसी तरीके से ये अगर y को मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा और x को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा। दैट मीन्स अगर आप जगह बदल देते हैं तो नंबर भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, जो बदलने के बाद जो नंबर आता है वो। तो बदलने के बाद कौन सा नंबर आएगा, बदलने के बाद ये नंबर आएगा। ठीक है, ये तो ओरिजिनल नंबर है और अगर हम डिजिट को बदल दें तो नंबर बन जाता है ये। सो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये रहा कंडीशन। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × y 9y, 2 × 10 = 20, 2 × x 2x, तो 90x, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 9y ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं। सो ये हो गया 88x और ये हो गया 0। ओके, आप इसको और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, अगर आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, तो 11 8 = 88, तो यहाँ पे बचा 8x एंड 11y। तो इस 11 को उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो इक्वेशन क्या हो गया, 8x - y = 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकाल लिया, जो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए क्या करना है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी भी एक वेरिएबल को आप हटा सकते हैं।
x है, यहाँ पे 8x है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x गायब हो जाएगा, या नहीं तो फिर यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। तो अगर आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं तो क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 क्या करेंगे, +2। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को प्लस करना है माइनस करना है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। सो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। सो मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी y और माइनस माइनस प्लस भी y, तो ये कैंसिल जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। -8x माइनस माइनस और सॉरी ये प्लस, सो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा इसीलिए, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, x माइनस प्लस प्लस रहेगा ये, तो ये हो गया 9x सो x का वैल्यू आ गया 1, दैट मीन्स एक डिजिट मुझे मिल गया, वो डिजिट क्या है 1। दूसरा डिजिट निकालिए, सो रब कर देता हूं, जगह बिल्कुल नहीं है। नाउ putting the value of x in equation 1, suppose ये 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो बचेगा 8। तो मेरे पास एक नंबर का 2 डिजिट हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अभी व्हाट इज द नंबर, देयरफॉर द नंबर इज, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नंबर क्या है, देयरफॉर द नंबर इज सो वो नंबर मेरा क्या है 18। 18 ऐसा एक नंबर है जो इन दोनों डिजिट को प्लस करने से आपको 9 मिलता है, जो कि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दे रखा था, तो अपना आंसर भी वही आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। Question number 4. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. So एक बैंक में जाके कैशियर को बोला कि मुझे 50 का और 100 का नोट चाहिए, ठीक है। सो हम क्या ले लेंगे, लेट द नंबर ऑफ let the number of 50 rupees notes be x। तो मैंने मान लिया कि उसको कितना नोट्स मिला, 50 रुपीज का x नंबर ऑफ नोट्स मिला, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपए का नोट कितना मिला y, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस बंडल में, ये जो पैसा का जो बंडल है, इस बंडल में टोटल नोट्स कितना है 25। तो टोटल नोट्स 50 रुपए का नोट x है, 100 रुपए का नोट y है, तो टोटल नोट्स मेरा कितना हो गया 25। और उस बंडल में टोटल अमाउंट कितना था 2000 रुपये था, टोटल अमाउंट 2000 रुपये, ठीक है। सो अगर एक नोट का कीमत 50 है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 50x, ठीक है। प्लस 100 रुपये का नोट अगर y है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 100y इक्वल्स टू टोटल अमाउंट उस बंडल में 2000 रुपये, ठीक है। ये हो गया नोट्स। एक बंडल में कितना नोट्स था 25।
सो हाउ मेनी नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स एक्स, 100 रुपीज़ नोट्स वाई, टोटल नोट्स इज 25। अभी ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। सो 50 रुपये का कितना अमाउंट है, 50 इंटू नंबर ऑफ नोट्स, एंड 100 रुपीज़ का कितना अमाउंट है, 100 वाई, टोटल अमाउंट इज 2000। ओके, आप सॉल्व कीजिए और निकालिए कि कितना नोट्स था। तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें 50 इंटू कर दीजिए, या नहीं तो फिर देखिए दिस ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय, ये सारे के सारे नंबर 50 से डिवाइड होता है, तो मैं डिवाइड करके भी सिंपल कर सकता हूँ। तो ये कैंसिल, बचा x, ये 2 टाइम्स और ये 5 4 40, ठीक है। तो अब देखिए कुछ करना है क्या, यहाँ पे x, यहाँ पे x, सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब सॉल्व कीजिए और निकालिए कितना नोट्स है। नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2, यहाँ पे बहुत ज़ोरों का बारिश हो रहा है, शायद वीडियो में आप लोगों को साउंड भी मिलेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने अपना खुद का साउंड थोड़ा बढ़ा लिया है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। $25 minus 40 15। ओके, सो ये कैंसिल, सो y का वैल्यू आ गया मेरे पास 15, मतलब उस बंडल में 100 रुपये का कितना नोट था, 15। अब निकालिए 50 रुपये का नोट कितना था, $15 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 10। सो उस बंडल में 50 रुपये का नोट कितना था, 10 टू, और 15 रुपये का नोट 100 टू था, और 15 और 10 मिला के कितना हुआ, टोटल नोट्स 25, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपये का 15 नोट था, तो ये हो गया 1500, एंड 50 रुपये का नोट 10 था, इसलिए हो जाएगा 500, तो टोटल अमाउंट हो गया 2000। ठीक है, समझ में आया। देयरफॉर कहाँ लिखूं, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू 50 रुपये का नोट है 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल्स टू 15। ये रहा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमको मिल चुका है। क्या बोल रहा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज ईच डे देयर आफ्टर। अच्छा, 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज लेता है और बाकी जितना दिन जो बुक रखेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी ₹X। 3 दिन के लिए आपको X रुपीज देना ही पड़ेगा, एंड इसके बाद
एंड चार्ज पर डे बी रुपीज वाई। 3 दिन के बाद जो जितना दिन बुक रखेगा उसके हिसाब से पैसे देना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सरिता पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक कैट फॉर 7 डेज। अच्छा 7 डेज के लिए बुक लिया और कितना पैसा दिया, रुपीज 27। सो 7 डेज में से 3 दिन का पैसा कितना देगा, 7 डेज में से 3 दिन हो गया x, बाकी कितना दिन बचा 7 डेज। इसका मतलब क्या है, 7 डेज में क्या होता है, 7 डेज मतलब 3 + 4 है ना, 7 दिन का मतलब है 3 + 4। तो 3 दिन के लिए कितना पैसे दे दिया x, 4 दिन के लिए कितना पैसे देगा, 1 दिन का पैसा होता है y, तो 4 दिन का पैसा हो गया 4y। समझ में आया 14, 3 दिन का पैसा प्लस 4 दिन का पैसा, टोटल ये रहा 7 दिन, कितना पैसा दिया 27। ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सुशी पेड रुपीज 21 फॉर अ बुक कैप फॉर 5 डेज। 5 डेज पैसा कितना दिया 21। सो 5 डेज का मतलब क्या है, 3 + 2, 2 दिन प्लस 3 दिन। सो 3 दिन का पैसा कितना देगा x, एंड 1 दिन का पैसा हो गया y, तो 2 दिन का पैसा हो गया 2y। दैट मीन्स 3 दिन प्लस 2 दिन, टोटल 21। ओके, दीज आर द इक्वेशंस। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। कुछ करने का जरूरत है, कुछ नहीं है, x इक्वेशन 1 - 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, x और x, 4y - 2y 2y इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दिया जो आपको इजी लगता है। 2 21 2 into y, so 2 into 2 3 is 6, so x equals to 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 15 है ना। सो फिक्स चार्ज कितना है 3 दिन के लिए 15 रुपया, और पर डे कितना देना पड़ेगा। सो फिक्स चार्ज देयरफॉर fixed charge for 3 days equals to rupees कितना 15, and charge per day equals to rupees 3 रुपया। 3 दिन रखने के बाद अगर आप और रखते हैं तो पर डे आपको 3 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा ये एक्सरसाइज, और हमने 2 मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अगला वाला जो एक्सरसाइज है उसमें हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन वही रहेगा, जस्ट मेथड बदलेगा, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी पहुंचे और वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके, और मुझे भी आप लोगों का इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर।